अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। This headline news is brought to you by लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। राशिद मिन्हाज रोड पर अपार्टमेंट को गिराने का काम दूसरे रोज भी जारी। जेर तामीर इमारत को गिराने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। अलॉटीज का आइंदा समात तक ऑपरेशन रोकने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के सामने तहरीक इंसाफ डट गई। सियासी मदाखलत के बाइस रॉयल पार्क की इन्हिदामी कार्रवाई रोक दी गई। फिरदौस शमीम नकवी रॉयल पार्क के सामने कुर्सी डालकर बैठ गए। एसपीसीए पुलिस और इंतजामिया का अमला मौके से गायब। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर घग्गर में लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान महकमा रेवेन्यू बिन कासिम के अफसरान, अमले और पुलिस पर हमला। असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। 4 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी। कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम सोसाइटी रोड पर केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। फुटपाथ पर रखे केबिन, खाने पीने के ठेले, पथारे, केबिन लगाने वालों का सामान और दीगर तजावुजात जब्त। स्कीम 33 में सोसाइटी की जमीन पर कब्जे के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में समात। तौहीन अदालत नोटिस पर भी डीआईजी आमिर फारूकी पेश नहीं हुए। फोकल पर्सन के जरिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने 3 हफ्ते के अंदर जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद कराची सर्कुलर रेलवे पर काम का आगाज ना हो सका। ट्रेन पटरी पर कब आएगी? नाज़माबाद का स्टेशन की दीवार पटरी से महज 25 से 30 फीट दूरी पर है। मास्टर प्लान को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अलहदा करने पर मुत्तहदा के अरकान असेंबली की मजम्मत। कहते हैं कराची से इख्तियारात छीन कर सूबाई सतह पर मुंतकिल करने का अमल बदस्तूर जारी है। होना तो ये चाहिए था कि बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाया जाता, लेकिन सिंध हुकूमत अपनी नाअहली और बदउनवानियों को छुपाने के लिए कराची की इंतजामिया से बचे कुचे इख्तियारात भी छीन रही है। बल्दिया उस्मा कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। एहतजाज का सिलसिला जारी। पीटीआई के कारकुनों ने अस्पताल बंद करने की धमकी दे दी। एमपीए रियाज हैदर की कारकुनान के हमराह अस्पताल पर धावा बोलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शजरकारी के लिए लगाए गए पौधों का मुआयना। लियारी के बच्चों के लिए वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल और बॉक्सिंग रिंग पर मुश्तमिल प्ले एरिया बनाने की हिदायत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत बदीन जिला के जारी और नए मुजव्वजा तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक इजलास। वजीर आला सिंध कहते हैं मुंतखब नुमाइंदे अपने इलाके के तरक्याती स्कीमों की मॉनिटरिंग करें। स्कीमों की क्वालिटी और काम की रफ्तार भी चेक की जाए। साबिक नाजिम कराची नेमतुल्लाह खान 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नेमतुल्लाह खान काफी अरसे से अलील थे। नेमतुल्लाह खान कराची के 26वें मेयर और जमात इस्लामी की मरकजी शूरा के रुकन भी रहे। साबिक नाजिम कराची नेमतुल्लाह खान का इंतकाल। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की नेमतुल्लाह खान की रिहाइश का आमद। अहले खाना से ताज़ियत। कहते हैं मरहूम सियासत पर गहरी सोच रखने वाली शख्सियत के मालिक और नफीस इंसान थे।
मेयर कराची वसीम अख्तर ने साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान एडवोकेट इंतकाल के बायस बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम दफातर में सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। तातील का ऐलान। आज नमाज जनाजा के हवाले से भी तमाम सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने साबिक मेयर कराची नेमतुल्लाह खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान मरहूम एक बालिग नजर सियासतदान होने के नाते पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के मसाइल पर गहरी नजर रखते थे। उन्होंने कराची की तामीर और तरक्की के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात अंजाम दी। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि साबिक सिटी नाजिम कराची नेमतुल्लाह खान एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे। शहर की तरक्की के लिए उनका किरदार लायक तहसीन है। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान की साबिक सिटी नाजिम कराची नेमतुल्लाह खान के इंतकाल पर ताज़ियत। कराची में बल्दियाती खिदमात पर खिराज अकीदत पेश। कहते हैं नेमतुल्लाह खान ने अपने दौरे निज़ामत में बेहतरीन काम किए। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का साबिक सिटी नाजिम कराची नेमतुल्लाह खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। बल्दियाती और सियासी खिदमात पर खिराज अकीदत। कहते हैं नेमतुल्लाह खान ने अपनी उम्र और सेहत की परवाह किए बगैर शहर की खिदमत की। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं नेमतुल्लाह खान की बल्दियाती खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने बल्दियाती इदारों में तातील का ऐलान करके अच्छा इकदाम किया। बल्दिया कोरंगी में फूलों की नुमाइश जारी। अवाम की नुमाइश में बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चे और खवातीन फूलों के साथ सेल्फियां बनवाने में मशगूल। कुछ ने टिकटॉक भी बनाई। वाइस चेयरमैन बल्दिया कोरंगी अहमद अली का UC20 में फ्री मेडिकल कैंप का दौरा। तिब्बी सहूलियात की फराहमी का जायजा। इलाके में जारी सेवरेज की लाइन डालने के काम का मुआयना। मलीर 15 की अहम तरीन शहरा तरक्याती कामों के नाम पर खोद दी गई। तहम कई रोज गुजरने के बावजूद इलाका मकीन तरक्याती काम देखने के लिए तरस रहे हैं। अहम तरीन सड़क की बंदिश से दुकानदार, मुसाफिर और राहगीर सभी परेशान दिखाई देते हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद नियरिंग सैनमा स्ट्रीट में गंदगी के ढेर ने इलाका मकीनों और गुजरने वालों का जीना मुहाल कर दिया। कई रोज गुजर गए, गलियों से कचरा उठाकर सड़क पर लाकर डाल दिया गया। कोई उठाने वाला नहीं। और कराची के मसाइल के हल के लिए Metro One न्यूज आवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में आवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321-874-9999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया है। राशिद मिन्हाज रोड पर अपार्टमेंट को गिराने का काम दूसरे रोज भी जारी रहा। जेर तामीर इमारत को गिराने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। अलॉटीज ने आइंदा समात तक ऑपरेशन रोकने का मुतालिबा कर दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन जारी रखा हुआ है। कराची के इलाके राशिद मिन्हाज रोड पर अपार्टमेंट को गिराने का काम दूसरे रोज भी जारी है। जेरे तामीर इमारत को गिराने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। अलॉटीज ने आइंदा समात तक ऑपरेशन रोकने का मुतालिबा कर दिया।
और यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कराने में तहरीक इंसाफ आड़े आ गई। SPCA के अमले को PTI के रहनुमा की मुबैना मदाखलत पर रॉयल पार्क की इन्हदामी कार्रवाई रोकनी पड़ गई। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी और दीगर रॉयल पार्क के सामने कुर्सियां डालकर बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के सामने तहरीक इंसाफ डट गई। सियासी मदाखलत के बाइस रॉयल पार्क की इन्हदामी कार्रवाई रोक दी गई। फिरदौस शमीम नकवी रॉयल पार्क के सामने कुर्सी डालकर बैठ गए। SPCA पुलिस और इंतजामिया का अमला मौके से गायब हो गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में रॉयल पार्क नामी इमारत मुनहदिम करने के लिए कार्रवाई का आगाज किया गया। SPCA की डिमोलिशन टीम ने इन्हदामी कार्रवाई करते हुए इमारत के छत और पिलर मुनहदिम किए। तहम इसी दौरान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी दीगर अफराद के हमरा रॉयल पार्क पहुंच गए। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी रॉयल पार्क के सामने कुर्सी डालकर बैठ गए, जिसके बाद SPCA अफसरान इन्हदामी कार्रवाई जारी रखने की हिम्मत ना कर सके। अहम ओहदे पर तैनात सियासी शख्सियत की मुबैना मदाखलत पर SPCA पुलिस और इंतजामिया हवास बाख्ता हो गए और भारी मशीनरी ने इन्हदामी कार्रवाई रोक दी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर घग्गर में लैंड माफियाज के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान महकमा रेवेन्यू बिन कासिम के अफसरान अमले और पुलिस पर हमला किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर घग्गर में लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान महकमा रेवेन्यू बिन कासिम के अफसरान अमले और पुलिस पर हमला किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। ताहम माफिया की कार्रवाई के बायस 4 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम सोसाइटी रोड पर KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। फुटपाथ पर रखे केबिन, खाने पीने के स्टॉल्स, पथारे, केबिन लगाने वालों का सामान और दीगर तजावुजात जब्त कर लिए गए। कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम सोसाइटी पर KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया है। फुटपाथ पर रखे केबिन, खाने पीने के स्टॉल्स, पथारे, केबिन लगाने वालों का सामान और दीगर तजावुजात भी जब्त कर लिए गए, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट टीम के हमरा पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में स्कीम 33 में सोसाइटी की जमीन पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त पर DIG ईस्ट आमिर फारूकी ने अब जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत तलब कर ली है। सिंध हाईकोर्ट में स्कीम 33 में सोसाइटी की जमीन पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की गई। तौहीन अदालत नोटिस जारी होने के बावजूद DIG आमिर फारूकी आज भी पेश नहीं हुए। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार का मौकफ था कि कब्जा माफिया ने पुलिस की मदद से सोसाइटी की जमीन पर कब्जा किया। DIG ईस्ट से मदद मांगने पर हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। DIG ईस्ट आमिर फारूकी के वकील ने अदालत में जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत तलब कर ली, जिसे मंजूर करते हुए DIG आमिर फारूकी को 3 हफ्ते के अंदर जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची सर्कुलर रेलवे आजकल फिर खबरों की जीनत बना हुआ है। तहम अभी तक इसके मामले का कोई हल सामने नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद कराची सर्कुलर रेलवे पर काम का आगाज ना हो सका। ट्रेन पटरी पर कब आएगी? नाज़माबाद का स्टेशन की दीवार पटरी से महज 25 से 30 फीट की दूरी पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद कराची सर्कुलर रेलवे पर काम का आगाज ना हो सका। ट्रेन पटरी पर कब आएगी? नाज़माबाद के स्टेशन की दीवार पटरी से महज 25 से 30 फीट दूरी पर है।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की अरकान सिंध असेंबली ने मास्टर प्लान को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अलहदा करके एक अलग अथॉरिटी बनाने पर शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। मास्टर प्लान को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अलहदा करने पर मुत्तहदा की अरकान असेंबली की जानिब से मजम्मत की गई। इस मौके पर अरकान राबिता कमेटी का कहना है कि कराची से इख्तियारात छीन कर सूबाई सतह पर मुंतकिल करने का अमल बदस्तूर जारी है। होना तो ये चाहिए था कि बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाया जाता, लेकिन सिंध हुकूमत अपनी नाअहली और बदउनवानियों को छुपाने के लिए कराची की इंतजामिया से बचे कुचे इख्तियारात भी छीन रही है। अपडेट कर रहे हैं आपको, सिंध हुकूमत के इस इकदाम की शदीद अल्फाज में मुखालिफत करते हुए अरकान असेंबली ने अपने मजम्मती बयान में कहा कि कराची से इख्तियारात छीन कर सूबाई सतह पर मुंतकिल करने का अमल बदस्तूर जारी है। होना तो ये चाहिए था कि बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाया जाता, लेकिन सिंध हुकूमत अपनी नाअहली और बदउनवानियों को छुपाने के लिए कराची की इंतजामिया से बचे कुचे इख्तियारात भी छीन रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा कराची के अब्बासी शहीद हस्पताल के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसके बायस एहतजाज का सिलसिला जारी है। पीटीआई के कारकुनों ने हस्पताल बंद करने की धमकी दे दी है। एमपीए रियाज हैदर की जानिब से कारकुनान के हमरा हस्पताल पर धावा बोलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बल्दिया उस्मा कराची के मातहत अब्बासी शहीद हस्पताल के मुलाजमीन कई महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसके बायस मुलाजमीन सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। पीटीआई के कारकुनान ने हस्पताल बंद करने की धमकी दे दी है। इसी हवाले से रुकन सिंध असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियाज हैदर की जानिब से कारकुनान के हमरा हस्पताल पर धावा बोलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, जिन्होंने कराची में लियारी एक्सप्रेस वे के करीब शजरकारी के लिए लगाए गए पौधों का मुआयना किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 4 फरवरी को लियारी एक्सप्रेस वे के करीब पीपल्स अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हुकूमत को शजरकारी मंसूबे के पहले फेज की तकमील के लिए 3 माह का वक्त दे दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लियारी के बच्चों के लिए वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल और बॉक्सिंग रिंग पर मुश्तमिल प्ले एरिया बनाने की हिदायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो पीपल्स अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के जायजे के लिए यहां का दौरा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी नई नस्ल के लिए सरसब्ज माहौल फराहम करना हम सब की जिम्मेदारी है। और अब कुछ बात करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से, जिनकी ज़ेरे सदारत बदीन जिले के जारी और नए मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध का इस मौके पर कहना था कि मुंतखब नुमाइंदे अपने इलाके के तरक्याती स्कीमों की मॉनिटरिंग करें, स्कीमों की क्वालिटी और काम की रफ्तार भी चेक की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत बदीन जिले के जारी और नए मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध कहते हैं मुंतखब नुमाइंदे अपने इलाके के तरक्याती स्कीमों की मॉनिटरिंग करें, स्कीमों की क्वालिटी और काम की रफ्तार भी चेक की जाए। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे कराची के साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान के हवाले से। कराची के साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नेमतुल्लाह खान काफ़ी अरसे से अलील थे। नेमतुल्लाह खान कराची के 26वें मेयर और जमात इस्लामी की मरकजी शूरा के रुकन भी रहे। उनकी नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी, जबकि नेमतुल्लाह खान के घर पर ताज़ियत करने वाले आने वालों का तांता बंधा हुआ है। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी उनके घर का दौरा किया गया और वहां पर उनके अहले खाना से ताज़ियत की गई। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। बड़ी तादाद में सियासी रहनुमा जो हैं वो नेमतुल्लाह खान साहब के घर मौजूद हैं। काफी अफसोस का समा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। आज जमात इस्लामी के
मरकज़ी रहनुमा नेमतुल्लाह खान एडवोकेट हमसे बिछड़ गए। मकामी अस्पताल में दौरान इलाज व दुनिया फ़ानी से कोच कर गए। नेमतुल्लाह खान एडवोकेट की खिदमत के हवाले से मुल्क हो या कराची के शहरियों अच्छी तरह जानते हैं। कराची में जो ब्रिज नज़र आते हैं, जो तरक्याती काम की इब्तिदा नज़र आती है, वो यकीनन नेमतुल्लाह खान एडवोकेट ने नाज़िम आला के दौर में डाली थी। और इस हवाले से भी नेमतुल्लाह खान की खिदमत के हवाले से भी आज मरहूम की राइशगाह पर जो है मुत्तहिदा क़ौम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर ख़ान हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह हों, सईद गनी हों, ताज हैदर हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़ीर शहरियार आफरीदी, इन तमाम शख्सियात ने यहाँ मरहूम की राइशगाह पर आकर साहबजादों से इज़हार ताज़ियत किया, फातिहा ख्वानी की, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनकी खिदमत को सराहा, क्योंकि नेमतुल्लाह खान की इंसानियत के लिए जो खिदमत थी वो बिल्कुल मिसाली रही हैं। हम यहाँ जानना चाहेंगे अमीर कराची जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान हमारे साथ हैं आज की सूरत हाल के हवाले से और कल नमाज जनाजा जो अदा की जाएगी उस हवाले से। जी क्या कहेंगे हाफिज़ साहब, कल बाद नमाज ज़ोहर इंतज़ाम किया गया नमाज जनाजा? जी हाँ, कल इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में कराची के शहरी ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं और तमाम सियासी जमातें और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग इंशाल्लाह इस जनाजे में शिरकत के लिए आएंगे। और ये बात भी ऐसी है कि नेमतुल्लाह खान साहब तो सबके खान साहब थे, सबके नाज़िम थे और उन्होंने एक शफीक बाप की तरह कराची के लोगों की खिदमत की है, कराची को ऑन किया, कराची को जो है वो डिलीवर किया और ये नहीं देखा कि ये किस पार्टी से है, किस मकाम से है। तो अल्लाह का शुक्र है, उसी लिहाज से उनकी एक इज़्ज़त भी है, एहतराम भी है। और आज हमने देखा जब वो इस दुनिया से चले गए तो तमाम जमातों के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम तबक़ा फ़िक्र के लोग भी मौजूद हैं। कल जनाजा इंशाल्लाह न्यू MA जिना रोड पे उनकी नमाज जनाजा 1:30 बजे ज़ोहर की नमाज़ होगी और उसके बाद जनाजा होगा। और इंतज़ाम किया है, इंतज़ामिया भी ताउन कर रही है, सूबाई हुकूमत भी ताउन कर रही है और जो इस वक्त मेयर हैं वो भी सुबह यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, वसीम अख्तर साहब, उन्होंने भी अपने तमाम कामों को मुअत्तल भी किया है और कल भी बल्दिया की चीज़ें नहीं होंगी और सब लोग शिरकत करेंगे। तो ये एक अच्छा जेस्चर है कि सब लोग नेमतुल्लाह खान साहब की हवाले से अपना काम कर रहे हैं। तो ट्रैफिक का भी एक प्लान बन गया है और इंशाल्लाह आसानी होगी लोगों को वहाँ पहुँचने में भी और सिक्योरिटी के लिए भी एक प्रॉपर इंतज़ाम किया जा रहा है। जमात इस्लामी और अल-खिदमत के रज़ाकार भी पूरी तरह से जो है मुस्तैद होंगे। तो जहाँ तक नेमतुल्लाह खान साहब की बात है, सब लोग इस बात को जानते हैं कि 16 साल की उम्र में जब वो तहरीक पाकिस्तान के बचपन में एक्टिव कारकुन थे तो हिजरत करके यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने फुटपाथ पर पहली रात गुजारी थी, फिर झोंपड़ियों में रहे थे, फिर मेहनत से पढ़ा था, 2-2, 3-3 मुलाजमतें की थी और इस मकाम पे पहुँचे कि फिर वो एक बड़े जो है वो लीगल कंसल्टेंट बन गए। और फिर उसके बाद उन्होंने मौलाना अब्दुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से रुशनास हुए, जमात इस्लामी में आए और फिर उन्होंने ऐसी खिदमत अंजाम दी के रहते दम तक, जब तक उनके अंदर सकत रही, वो लोगों की खिदमत करते रहे और जमात के साथ जुड़े रहे। उन्होंने सिटी नाज़िम की हैसियत से कराची को तरक्की के जो है बाम पर पहुँचाया। उन्होंने जो है वो अल-खिदमत फाउंडेशन के सदर के तौर पर भी पूरे मुल्क में ज़लज़ला ज़दगान हों या थर के लोग हों जाते थे और लिल्ला फिल्ला काम किया करते थे। इसी तरह से जब वो एक ज़माने में बहुत पहले जब वो सूबाई मेंबर बने थे असम्बली के तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के तौर पर उन्होंने अपने जो है वो अपने आप को मनवाया था। एक भरपूर शख्सियत थे, एक मुजाहिद आदमी थे, एक जिद्दोजहद करने वाले थे। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और पूरी कराची के लोग सोगवार हैं कि नेमतुल्लाह खान साहब हम में नहीं हैं। बिल्कुल कराची के लोग सोगवार हैं क्योंकि एक उनकी शफ़क़त जो थी इस शहर कराची पे बाप की हैसियत से थी और नेमतुल्लाह खान एडवोकेट जैसा कि बताया है कि वो इंसानियत का दर्द रखते थे। जब वो नाज़िम आला बने सरकारी मुराद को उन्होंने ठुकरा दिया था, यही वो इंसान था जिसकी आज हमें ज़रूरत है। लेकिन आज ऐसा इंसान बिछड़ गया है। यकीनन जो है हमारी उनके लिए उनकी मिसाल खिदमत हमेशा मशाल राह रहेंगी। तो कल उनकी नमाज जनाजा जैसे कि हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने बताया है कि न्यू MA जिना रोड पर 1:30 बजे अदा की जाएगी। नमाज जनाजा से कबल नमाज ज़ोहर वहाँ बाजमात अदा की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे।
नेमतुल्लाह खान 1930 में भारत के शहर अजमेर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम भारत के शहर शाहजहांपुर में हासिल की। 1946 में मैट्रिक किया। ज़माना तालिब इल्मी के दौरान ही सियासत में मुतहरिक रहे। तहरीक पाकिस्तान में शिरकत की। 16 साल की उम्र में कायदे आज़म की बुलाई गई मुस्लिम लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तकसीम हिंद के बाद 1947 में कराची आए। पंजाब यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर किया। कराची से कानून की डिग्री हासिल की। वो ज़माना तालिब इल्मी में इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता रहे। नेमतुल्लाह खान ने अल खिदमत फाउंडेशन में भी खिदमत अंजाम दी और वो जमात इस्लामी कराची के अमीर भी रहे। नेमतुल्लाह खान एडवोकेट मरहूम ने बेहैसियत चेयरमैन अल खिदमत फाउंडेशन सहराए थर के रहने वालों को पानी और सेहत की सहूलतों की फराहमी के लिए कई मंसूबे शुरू किए। नेमतुल्लाह खान 1985 के गैर जमाती इलेक्शन में सिंध असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए। 1988 में असेंबली की तहलील तक तकरीबन 3.5 साल अपोजिशन लीडर रहे, जबकि 2001 में कराची के शहरी हुकूमत के नाजिम मुंतखब हुए। उन्होंने 2001 से 2005 तक मेयर कराची के तौर पर खिदमत अंजाम दी। शाह फैसल कॉलोनी से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया तक मली नदी पर फ्लाई ओवर जैसा मंसूबा उनके दौरे निजामत में तामीर किया गया। SIUT को जमीन दी। उनके दौर में किए गए कराची में तरक्याती काम आज भी लोगों के जहनों में नक्श हैं। बल्दिया उस्मा कराची और तमाम डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में साबिक नाजिम कराची नेमतुल्लाह खान के इंतकाल के सोग में सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान एडवोकेट के इंतकाल की खबर मिलते ही बल्दिया उस्मा कराची के तमाम दफातर में सरगर्मियां मुअत्तल करते हुए फौरी तौर पर तातील का ऐलान किया और KMC के हेड ऑफिस समेत तमाम महकमे नेमतुल्लाह खान के इंतकाल के सोग में बंद कर दिए गए, जबकि डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शर्की गरबी वस्ती और कोरंगी में भी तमाम जारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गईं। आज भी उनकी नमाज जनाजा के सिलसिले में बल्दिया उस्मा कराची की सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। मेयर कराची ने बल्दिया उस्मा कराची के मुख्तलिफ महकमों को नमाज जनाजा के इंतजामात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी हैं कि नमाज जनाजा के मकाम पर सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजामात किए जाएं। ट्रैफिक रवा रखने और नमाज जनाजा में शरीक होने वाले शहरियों की रहनुमाई के लिए तमाम रास्तों पर सिटी वार्डन्स तैनात किए जाएंगे। क्लिफ्टन में वाक़ साबिक नाजिम के साहबजादे के घर के अतराफ आने वाले सड़कों पर सिटी वार्डन्स पहले ही तैनात हैं। मेयर कराची ने डायरेक्टर कब्रिस्तान KMC को भी हिदायत की है कि कब्रिस्तान में तदफीन के इंतजाम में अहले खाना की भरपूर मुआवनत करें। मेयर कराची ने बल्दिया उस्मा कराची और डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों और अफसरान और मुलाजमीन से दरखास्त की है कि वो नमाज जनाजा में भरपूर शिरकत करके साबिक नाजिम नेमतुल्लाह खान को खिराज अकीदत पेश करें। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि मरहूम नेमतुल्लाह खान की बहैसियत सिटी नाजिम कराची गिरां कदर खिदमात को नहीं भुलाया जा सकता। आज भी उनके समाजी कामों के दिए हुए फल मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि सूबाई वजीर बल्दियात और इत्तलात जंगलात सैयद नासिर हुसैन शाह ने साबिक सिटी नाजिम कराची नेमतुल्लाह खान के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए तमाम पसमानदगान से इस सदमे पर दिली ताज़ियत की है। अपने ताज़ियती बयान में वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मरहूम नेमतुल्लाह खान की बहैसियत सिटी नाजिम कराची इस शहर के लिए की गई गिरा कदर खिदमात को नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि मरहूम की जमात इस्लामी के लिए भी लाजवाल कुर्बानियां हैं और आज भी उनके लगाए गए समाजी कामों के पौधे फल दे रहे हैं। सूबाई वजीर ने मरहूम की मगफिरत, बुलंद दर्जात और तमाम पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि नेमतुल्लाह खान ने शहर की खिदमत में अपना मौसर किरदार अदा किया। वो कराची के लिए दर्दमंद दिल रखते थे। उनका इस दुनिया से रुखसत होना कराची के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बहैसियत नाज़िम कराची उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। मेयर कराची वसीम अख्तर साबिक नाज़िम कराची नेमतुल्लाह खान के इंतकाल की खबर सुनते ही फौरी ताज़ियत के लिए डिफेंस में मार्ग के नेमतुल्लाह खान के घर पहुंचे और उनके साहबजादों वसीम इकबाल और नदीम इकबाल से मुलाकात करके गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि नेमतुल्लाह खान ने शहर की खिदमत में अपना मौसर किरदार अदा किया। बहैसियत नाज़िम कराची उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैंने नेमतुल्लाह खान के साथ काम किया है। वो कराची के लिए दर्दमंद दिल रखते थे और कराची की तामीर और तरक्की के ख्वाहां थे। मेयर कराची ने कहा कि नेमतुल्लाह खान साहब को इस दुनिया से रुखसत होना कराची के लिए
लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला अहले खाना को सब्र व जमील अता फरमाए। इस मौके पर जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुल रहमान और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने साबिक मेयर कराची नेमतुल्लाह खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक सिटी नाजिम कराची नेमतुल्लाह खान के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि बल्दिया गरबी में साबिक नाजिम कराची के इंतकाल की वजह से सोग में 2 रोज के लिए तमाम मसरूफियात मुअत्तल रहेंगी। ताज़ियती बयान में चेयरमैन बल्दिया गरबी ने कहा कि बतौर सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान मरहूम एक बालिग नजर सियासतदान होने के नाते पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के मसाइल पर गहरी नजर रखते थे। उन्होंने कराची की तामीर और तरक्की के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात अंजाम दी हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी, वाइस चेयरमैन सैयद शाकिर अली, म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद फहीम खान और अरकान कौंसिल का नेमतुल्लाह खान एडवोकेट के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। ताज़ियती बयान में चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान मरहूम एक बालिग नजर सियासतदान होने के नाते पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के मसाइल पर गहरी नजर रखते थे। उन्होंने शहर कराची की तामीर और तरक्की के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात अंजाम दी। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने मरहूम के इंतकाल के सोग में 26 फरवरी बरोज़ बुध बल्दिया वस्ती के दफ्तरी उमूर मुअत्तल करते हुए दुआ की है कि अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और लवाहिकीन को गम बर्दाश्त करने का हौसला और सब्र जमील अता फरमाए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि साबिक सिटी नाजिम कराची नेमतुल्लाह खान एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे। शहर की तरक्की के लिए उनका किरदार लायक तहसीन है। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर, वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान, म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो और दीगर ने साबिक नाजिम शहर कराची नेमतुल्लाह खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और दुआ की कि अल्लाह पाक मरहूम की मगफिरत फरमाकर दर्जात बुलंद फरमाए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि साबिक मेयर कराची नेमतुल्लाह खान की शहर की तरक्की के लिए की जाने वाली खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वो एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे। माजी में उन्होंने शहर की बेहतरी के लिए जो किरदार अदा किया वो लायक तहसीन है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह पाक मरहूम की मगफिरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। साबिक नाजिम शहर नेमतुल्लाह खान के इंतकाल के सोग में 25 फरवरी को बल्दिया शर्की में तातील रही, जबकि आज मरहूम की नमाज जनाजा में बल्दिया शर्की के अफसरान और मुलाजमीन भी शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने साबिक मेयर कराची नेमतुल्लाह खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक सिटी नाजिम कराची नेमतुल्लाह खान के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा कि बल्दिया कोरंगी में साबिक नाजिम कराची के इंतकाल की वजह से सोग में 2 रोज के लिए तमाम मसरूफियात मुअत्तल रहेंगी। ताज़ियती बयान में चेयरमैन बल्दिया कोरंगी ने कहा कि बतौर सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने साबिक सिटी नाजिम कराची नेमतुल्लाह खान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि कराची में बल्दियाती खिदमात पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। नेमतुल्लाह खान ने अपने दौरे निज़ामत में बेहतरीन काम किए हैं। नेमतुल्लाह खान एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे। शहर की तरक्की के लिए उनका किरदार लायके तहसीन है। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज ने कहा कि नेमतुल्लाह खान की जो खिदमात कराची के लिए हैं, आज तक किसी ने कराची में इतना काम नहीं किया। दुआ की है कि अल्लाह पाक मरहूम की मगफिरत फरमाकर दर्जात बुलंद फरमाए। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक फयाज अवान ने कहा कि साबिक मेयर कराची नेमतुल्लाह खान की शहर की तरक्की के लिए की जाने वाली खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि माजी में उन्होंने शहर की बेहतरी के लिए जो किरदार अदा किया वो लायके तहसीन है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह पाक मरहूम की मगफिरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं कि नेमतुल्लाह खान की बल्दियाती खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने बल्दियाती इदारों में तातील का ऐलान करके एक अच्छा काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कराची की तामीर और तरक्की के लिए उनका किरदार नाकाबिले फरामोश है। साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि नेमतुल्लाह खान एडवोकेट के इंतकाल पर बहुत दुख और अफसोस है। साथ साथ उन्होंने कहा कि साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान एक सीनियर सियासतदान होने के नाते पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के मसाइल पर गहरी नजर रखते थे। उन्होंने शहर कराची की तामीर और तरक्की के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात अंजाम दी हैं। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने साबिक सिटी नाजिम कराची नेमतुल्लाह खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बल्दियाती और सियासी खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। नेमतुल्लाह खान ने अपनी उम्र और सेहत की परवाह किए बगैर शहर की खिदमत की है और उन्हीं की खिदमात की बदौलत शहर कराची में आज भी उनके काम दिखाई देते हैं। साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान साहब की जानिब से वसी पैमाने पर कराची की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया गया और उम्र के इस हिस्से में भी उन्होंने खिदमात की हैं। उन्होंने तामीर और तरक्की के विजन को आगे लेकर जाने के लिए अपना किरदार अदा किया है और बतौर सिटी नाजिम उन्होंने बेहतरीन कराची में काम किए और इसी हवाले से लोगों के दिलों में आज भी नेमतुल्लाह खान जिंदा हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा है कि खवातीन अपनी तालीम और सलाहियतों की बुनियाद पर मुख्तलिफ शोबों में अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रही हैं और हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने जिना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन नॉर्थ नाज़िमाबाद का दौरा किया और चांसलर वजीउद्दीन अहमद, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इरम फारूकी और दीगर असातिज़ा से मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि खवातीन अपनी तालीम और सलाहियतों की बुनियाद पर मुख्तलिफ शोबों में अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रही हैं और हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं, जबकि जिना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन इस सिलसिले में कलीदी किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने कई बड़े नाम पैदा किए हैं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि यह सिलसिला मुस्तकबिल में भी इसी तरह जारी रहेगा। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के चांसलर वजीउद्दीन अहमद ने कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले उलूम और तालिबात को दी जाने वाली दीगर सहूलियात के बारे में रेहान हाशमी को आगाह करते हुए कहा कि जिना यूनिवर्सिटी में तालिबात को जदीद उलूम की तालीम दी जा रही है। बादअज़ां चेयरमैन बल्दिया वस्ती ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और जिना यूनिवर्सिटी की जानिब से तालिबात को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर डायरेक्टर फाइनेंस सनी अहमद, रजिस्ट्रार डॉक्टर दिलशाद जफर, कैंपस इंचार्ज रजीउद्दीन अहमद, चेयरपर्सन डॉक्टर नरमीन ज़करिया और डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अबू तुराब आलम और सन एकेडमी के इकबाल काजी भी मौजूद थे।
चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अमान ने कहा है कि बल्दिया जुनूबी की इंतजामिया आवाम को बल्दियाती सहूलियात और सेहतमंदाना माहौल के साथ साथ स्पोर्ट्स की तरक्की और फरोग के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। DMC साउथ के ताउन से साउथ बॉडी बिल्डिंग फिजिकल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जेर एहतमाम लियाकत अली खान मिस्टर एंड मिस्टर जूनियर साउथ तनसाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के तनसाजों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले हुए। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान थे। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा कि पाकिस्तान में लियारी को स्पोर्ट्स की नर्सरी कहा जाता है। ये अमन पसंद और खेलों से मोहब्बत करने वाले लोगों की जमीन है। लियारी के नौजवान दीगर शोबों की तरह खेलों के मैदान में भी खुदादाद सलाहियतों से मालामाल हैं। चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज अवान का मजीद कहना था कि बल्दिया जुनूबी की इंतजामिया आवाम को बल्दियाती सहूलियात और सेहतमंदाना माहौल के साथ साथ स्पोर्ट्स की तरक्की और फरोग के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने पोजीशन हासिल करने वाले तनसाजों में कैश अवार्ड्स, मेडल्स, सर्टिफिकेट और ट्रॉफीज तकसीम की। इस मौके पर उनके हमरा हबीब हसन, कराची बॉडी बिल्डिंग फिजिकल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद जाहिर हुसैन बॉबी, सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इमरान, साउथ बॉडी बिल्डिंग फिजिकल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अली अजमेरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी अजीज भट्टी, सदर इफ्तिखार सईद भट्टी और दानिश अब्दुल अजीज भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट साउथ और स्पेशली लियारी स्पोर्ट का गढ़ है। आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, ये तो नुमाया खेल है। और ये बॉडी बिल्डिंग भी एक मतलब ज़ाहिर है इसी तरह का एक स्पोर्ट है, तनसाजी जिसको हम कहते हैं। तो ये लड़के हमारे लियारी के ही हैं जिन्होंने ये इवेंट आज ऑर्गेनाइज़ किया है, साउथ बॉक्सिंग बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन वाले। तो ये हमारे पास आए, जहाँ हम और खेलों को प्रमोट करने के लिए शब-रोज़ कोशिश है। इसके लिए भी आपने बिल्कुल सही कहा कि फ़र्स्ट टाइम हमने इनको भरपूर स्पॉन्सर किया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक यंगस्टर का जो ग्रुप है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो हम चाहते हैं हमारे यंगस्टर इस तरह की हेल्दी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें रहें, डेफिनेटली एजुकेशन में रहें। एजुकेशन के बाद अगर उनका कोई हॉबी है, कोई शौक़ है, अगर उसको वो चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करना, तो वाई नॉट, हम क्यों उससे पीछे हटे। तो ये हमारी वही एक कोशिश की एक कड़ी है कि अपने नौजवानों को सेहतमंदाना एक माहौल देने के लिए जो वो चाहते हैं, जो फैसिलिटीज़ उनकी ज़रूरत है, हम वो उसको प्रोवाइड करें। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि मुस्बत सरगर्मियां माशरे में बेहतरी का सबब बनती हैं। हम जहां तरक्याती समत में काम कर रहे हैं, वहीं खेलों की तरक्की के लिए भी भरपूर इकदाम कर रहे हैं। यूनियन काउंसिल जाम मुराद अली के इलाके में कायम फुटबॉल स्टेडियम में क्लब के लिए बनाई गई नई बिल्डिंग का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि गुज़िश्ता दौरे में यहाँ के नौजवानों ने फुटबॉल स्टेडियम की तज़ीन व आराइश और इसमें इजाफे की ख्वाहिश का इजहार किया था। आज इसकी तामीर करवाने के बाद यहां हाजिर हुआ हूं। नौजवानों के चेहरों पर जो मुस्कुराहट आया है वो दीदनी है और हमारी काविशों का सिला भी यही है। जहां हम तरक्याती समत में काम कर रहे हैं, वहीं खेलों की तरक्की के लिए भी भरपूर खिदमात कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि फुटबॉल के खेल को हमारी हुदूद में खास मकाम हासिल है। यहां पूरे शहर से ज्यादा स्टेडियम्स मौजूद हैं, जिनमें कई इंटरनेशनल सतह के भी हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल का कहना था कि मुस्बत सरगर्मियां माशरे में बेहतरी का सबब बनती हैं। नए टैलेंट को जब भरपूर मौके फराहम किए जाएं तो वो अपनी सलाहियतों का खुलकर इजहार करेंगे। मेरी ये ख्वाहिश रही है कि मेरी जानिब से किए जाने वाले उमूर से आवाम को फायदा मिले। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि जिस इलाके का आज दौरा करने आया हूं, वहां के एक एक मसाइल के हवाले से आगाही हासिल कर रहा हूं, ताकि जब नए कामों का इजरा किया जाए तो उसमें ये तमाम काम शामिल हों। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद से मौजूदा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आवाम की हर पुकार पर लब्बैक कहा, तो ये कैसे ना हो कि हम जानिसारान हैं और इस जियाले होकर भी हम काम में कोई कमी दिखाएं। अरकान कौंसिल खिदमत इंसानी में जिस तरह उमूर अंजाम दे रही है वो मेरे लिए बाइस फख्र है।
चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने आंसू गोट में डिस्पेंसरी का दौरा किया और डिस्पेंसरी में मरीजों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स की कमी थी, जिससे हमने अपनी काविशों से पूरा कराया है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा आंसू गोट में डिस्पेंसरी का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स और अद्वियात की दस्तयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि आंसू गोट के बासियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स की कमी की शिकायत थी, जिसे जाती दिलचस्पी लेकर हल करा दिया है। चेयरमैन बल्दिया मलीर का मजीद कहना था कि जिले में बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए मुतवातिर इक़दामात किए जा रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश है कि इलाका मकीनों को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की कोताही न हो। मुताल्लिका इंतजामिया को भी ताकीद की है कि बल्दियाती उमूर की अंजामदही में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंसूगोट जो एक पुरानी आबादी है मलीर की, और उसके अंदर पहले 2 लेडी डॉक्टर्स थी और पूरी स्टाफ। अब जो है ना, उसकी रिटायरमेंट दोनों डॉक्टरों की हो गई है। अब वहाँ डॉक्टर प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए हमने सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि हमें कोई लेडी डॉक्टर्स दी जाए, बल्कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना मकसद डिस्पेंसरीज जो हैं डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मलीर में, उनके लिए हमें 9 डॉक्टरों की ज़रूरत है। तो मिनिस्टर साहिबा ने मेरे साथ कमिटमेंट किया इंशाअल्लाह ताला कि आपको डॉक्टर्स हम देंगे। तो एक डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर अभी उन्होंने भेजी है आंसूगोट के लिए, जिसमें आप लोग भी हमारे साथ थे, हमने विज़िट किया। वो डिस्पेंसरी माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से जो चल रही है। तो हम और भी रिक्वेस्ट करेंगे मिनिस्टर साहब से कि हमें और जो बाकी जो 8 डॉक्टर्स चाहिए वो भी हमें दे दें, ताकि बाकी डिस्पेंसरी हमारे बेहतरीन तरीके से चल सके। नहीं देखिए, मेंटेनेंस जो है ना, मेंटेनेंस वगैरह हॉस्पिटल तो वेल डेकोरेट अभी हमने बनवाया है वो आंसूगोट वाली, तो वो माशाल्लाह वेल डेकोरेट है और अच्छी तरीके से जो है ना हमने उसको मतलब मेंटेन किया हुआ है। और वो आपने भी देखी होगी, वो माशाल्लाह ऐसे लगता है कि जैसा कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो जो भी हमारी महदूद वसाइल को रखते हुए हमारी जो है ना वो जो ज़रूरत थी इस इलाके के, और उस इलाके के ज़रूरत के तहत हमने उसको तैयार कर लिया, बना लिया। सही आंसूगोट के दौरे के मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच के हमरा बल्दियाती नुमाइंदे भी मौजूद थे। बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन अहमद अली ने UC20 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। UC20 में मुनक्किदा फ्री मेडिकल कैंप और तरक्याती कामों का जायजा लिया। बल्दिया कोरंगी की UC20 में मस्जिद औलिया के करीब UC चेयरमैन दानिश अली की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन अहमद अली ने कैंप का दौरा किया। उनके हमरा टाउन इंचार्ज सुहेल सुल्तान, UC इंचार्ज अरशद और UC कमेटी के दीगर अराकीन भी थे, जहां उन्होंने फ्री मेडिकल कैंप में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। जिसके बाद उन्होंने इलाके में सीवरेज के मसाइल के हल के लिए सीवरेज की लाइन डालने के कामों का जायजा लिया और UC20 के चेयरमैन दानिश अली की काविशों को सराहा। आवाम की फैसिलिटी के लिए UC की जानिब से ये कैंप लगाया गया है और आप देख रहे हैं माशाल्लाह लोग जौक दर जौक आ रहे हैं। यहाँ पे आई टेस्टिंग भी कर रहे हैं, ये उसके अलावा कैल्शियम का टेस्ट हो रहा है और सारे टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो उन्होंने एक सिंपल सिस्टम रखा हुआ है, मेडिसिन भी ये दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आई टेस्ट करने के बाद चश्मा भी बना के दे रहे हैं। जैसे अगर बाजार से कोई चश्मा 500 रुपये का आ रहा है तो ये उसको सिर्फ 150 रुपये में दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी इन्होंने यहाँ पे इकट्ठी करके दी है। दानिश भाई के टाउन से ये लगा है, यहाँ पे टाउन भी इसको देख रहा है माशाल्लाह से। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने लोगों के दरमियान में रहें, चाहे उसके अंदर हम मेडिकल कैंप्स लगाएं, हम सफाई कर रहे होते हैं, जब हम मौजूद होते हैं इलाकों में पानी का मसला है तो हम मौजूद होते हैं, इलाके में किसी सेवरेज प्रॉब्लम आ गई तो हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं कि लोगों के दरमियान में मौजूद होते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अभी हमसे दरमियान में लास्ट टाइम में ये पूछा जा रहा था, यार कोई काम वगैरह तो आपने किया नहीं है, आप नेक्स्ट इलेक्शन में किस तरह जाएंगे? तो हमने उन्हें ये बात बताई कि हम इलेक्शन में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों के दरमियान में रह के जाते हैं।
क्योंकि आप देखते हैं कि जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपको सिर्फ और सिर्फ MQM पाकिस्तान के लोग ही नजर आएंगे, और वो बरसाती मेंढक जो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आपको नजर आएंगे, अदरवाइज आपको कोई वहाँ पे नजर नहीं आए उनको। और आज देख लें आप, आज का दिन है, यहाँ पे हमारे जो इस UC के चेयरमैन दानिश भाई हैं वो मौजूद है, हमारे टाउन ऑर्गेनाइजर मौजूद हैं। इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लोग आपको MQM के ही नजर आएंगे। बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन अहमर अली ने बल्दिया कोरंगी की UC 20 लांडी टाउन शहराबाद में UC 20 के चेयरमैन दानिश अली, UC वाइस चेयरमैन शाकिर के हमरा UC में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। यहाँ पे मौजूद जो है सेवरेज का काम जो कि धागा पट्टी पे कराया जा रहा है वार्ड 3, और एक मेडिकल कैंप हमने औलिया मस्जिद पे लगाया है जिसमें लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, आवाम को जो है कैल्शियम के हवाले से अवेयरनेस दी जा रही है और आई टेस्ट के हवाले से। ये तकरीबन ये मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ वार्डों में लगाया जाएगा। तकरीबन ये पूरे 7 कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें से ख्वाजा चौरंगी का कैंप हम कल लगा चुके हैं, आज औलिया मस्जिद है, कल महक कलर लैब है और फिर लाल मस्जिद, और इस तरह करके ये पूरी UC के तमाम वार्डों में जो है इनको कन्वर्ट किया गया है डेज वाइज। सर्विस का काम अभी 4C पे जारी है, ख्वाजा चौरंगी पे हो रहा है, और एरिया 4D में ये काम जारी है। और ये काम ख़त्म होने के बाद जो है ना, उसके बाद कारपेटिंग का काम जो हमारा लास्ट टाइम रुक गया था वो काम शुरू हो रहा है KMC के उससे। DMC के काम से सेवरेज लाइन डाली जा रही है और मेन होल जो कि ख्वाजा चौरंगी पे काम जारी है, और ये काम जो यहाँ धागा पट्टी पे हो रहा है ये UC फंड से कराया जा रहा है। लास्ट टाइम अदनान मेडिकल पे जो हमने वेंचिंग कराई थी जो कि UC 22 और 20 के उसके हवाले से, अब वहाँ पे 22 के चेयरमैन को बोला गया है जो कि वो काम करवा रहे हैं, और हम इंशाल्लाह 2-4 दिन में ख्वाजा चौरंगी और अदनान मेडिकल का जो एरिया है ना उसको भी हम क्लियर कर देंगे दोबारा वेंचिंग शुरू करवा के। हमने कोशिशें तो बहुत की हैं, मगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फंड की किल्लत की वजह से जो है ना हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हमने कोशिश की है, ख्वाजा चौरंगी हमने बनाई है, उसको मेंटेन किया है, और UC फंड से ही पैसे लगा रहे हैं उस पर। डिस्ट्रिक्ट में तो तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते, प्रॉब्लम्स में रहें, सिंध गवर्नमेंट कोई पेमेंट नहीं कर रही है एक्स्ट्रा कि कोई तरक्याती काम करा लें। सेवरेज के तो हम DMC या UC फंड से ही काम करा रहे हैं, और वाटर बोर्ड का महकमे ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, वो बिल्कुल भी काम नहीं करा रहे। उन्होंने 4 कुंडीमेंट UC में भेज दिए हैं और बांस दे देते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई भी ऐसी हमारे को फैसिलिटीज़ नहीं है उनसे कि हम कोई लैंड डलवा दें, एक इलाके में कोई बड़ा काम करवा लें। और जब भी उनसे हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये फ़ंड रुके हुए, हमारे फ़ंड आएंगे तो हम कराएंगे। ये हम खुद करवा रहे हैं, खुद जाकर करवा रहे हैं, और प्राइवेट हमने हायर भी किए हुए हैं कुंडीमैन। प्राइवेट तौर पर हम रात को वेंचिंग भी करवा लेते हैं, गटर भी साफ़ करवाते हैं, मगर प्राइवेट तौर पर UC फंड से। UC 20 के दौरे के दौरान वाइस चेयरमैन अहमर अली के हमरा UC के काउंसिलर्स और दीगर बल्दियाती नुमाइंदे भी थे। इस मौके पर मौजूद इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने इलाके में तरक्याती कामों पर तशक्कुर का इजहार किया। बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा की हिदायत पर कोरंगी 5 नंबर पर वाक़े मॉडल पार्क में फूलों की नुमाइश के 5वें रोज म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा की हिदायत पर कोरंगी 5 नंबर पर वाक़े मॉडल पार्क में फूलों की नुमाइश के 5वें रोज म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नुमाइश के शुरा ने फूलों के साथ सेल्फियां बनाई और फूलों की नुमाइश के इकदाम को सराहा। पार्क इंतजामिया का कहना था कि बल्दिया कोरंगी में पहली बार फूलों की नुमाइश लगी है। हमारी दरख्वास्त है कि नुमाइश की मुद्दत में तोसी की जाए ताकि कोरंगी के अवाम नुमाइश से मुकम्मल तौर पर लुत्फानंदोज हो सके। नुमाइश में शरीक अवाम का कहना था कि नुमाइश का इकदाम अच्छा है, इस तरह की नुमाइश का इनेकाद वक्तन फवक्तन होते रहना चाहिए। ये 20 फरवरी को इसका इफ्तिताह हुआ है और इंशाल्लाह 1 मार्च तक ये कंटिन्यू चलती रहेगी ना। और बाकी इंशाल्लाह जो मामला हैं इस नुमाइश के हवाले से वो आपने देखा माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा रश है आवाम का, और हम मुबारकबाद देते हैं चेयरमैन नैयर रजा साहब को कि उन्होंने ये लांडी कोरंगी की आवाम को इतना बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा दिया, और कोरंगी की आवाम भी उनकी मशकूर है कि उन्होंने कोरंगी की आवाम के लिए इतना बड़ा इवेंट का इनेकाद किया। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इतना अच्छा मेला सजाया है फूलों की नुमाइश का, और ये काफ़ी टाइम बाद बहुत अरसे बाद ये नुमाइश लगी है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा आवाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आवाम भी यहाँ आई हुई है। और मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से अपील करता हूँ इसकी थोड़ी सी जो टाइमिंग है, अपना जो टाइम है इसको थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि जो लोग अभी रहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं और उनको भी मौका मिले आने का। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इवेंट है ये, और ऐसे इवेंट लांडी कोरंगी में लाजमी होने चाहिए। आप देखें बिल्कुल जैसे बाहर आई हुई है लांडी कोरंगी में, और ये सब जो काम है इसके करता धरता हमारे नैयर भाई हैं, चेयरमैन
हमारे, और ख़ास तौर पे इनकी जो टीम है, मोइन साहब हैं, सलमान साहब हैं, तारा साहब हैं, जावेद साहब हैं, इन लोगों ने समझ लें लांडी कोरंग में ईद का समा कर दिया। आप देखें यहाँ पे लोग खूबसूरत तरीन यहाँ पे जो है मतलब पौधे लगे हुए हैं, बहारें आई हुई हैं फूलों की, तो लोग यहाँ पे देख के खुश हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट ले रहे हैं यहाँ पे। तो हमें ये चाहिए कि इसी तरह के इवेंट हमें अक्सर और बेशतर करने चाहिए हमारे लांडी कोरंगी में। बहुत अच्छा लग रहा है और जो है क्या नाम है, काफ़ी इंजॉयमेंट कर रहे हैं हम लोग, हम पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी जो है नुमाइश लगी हुई है और बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है। मेरी नज़र में लांडी कोरंगी की आवाम बहुत ज़्यादा खुशनसीब है। उनके लिए DMC के ताउन से और टीम लांडी के ताउन से एक बहुत ही भरपूर तरीके का इवेंट सजाया गया, तो इसको एंजॉय करें और अपनी फैमिलीज़ के हमरा आप लोग आएँ और एक डिसिप्लिन कायम रखें। ये नुमाइश बहुत अच्छी है, हमें यहाँ आकर बहुत मज़ा आया। यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो बहुत प्यारे, हमने सेल्फीज ली, टिकटॉक्स बनाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और ये फेस्टिवल तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए, बहुत अच्छा लगा। ये कोरंगी 5 का एक पार्क है जहाँ पे ये फेस्टिवल लगा है और बहुत लॉन्ग टाइम बाद ऐसा कोई इवेंट यहाँ पर हुआ है, तो बहुत इंजॉय करें। फैमिलीज़ के लिए तो बहुत अच्छा इवेंट है और इसके ज़रिए हमें अपनी वर्ल्ड की जो खूबसूरती है, हमारे फ्लावर्स, उसके बारे में भी पता चल रहा है कि कितना अच्छा है यहाँ पर और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। आई थिंक इससे थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए ताकि और लोग भी इसको एंजॉय कर सकें। बल्दिया कोरंगी में फूलों की नुमाइश में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और चेयरमैन बल्दिया कोरंगी और इंतजामिया से अपील की कि मुस्तकबिल में भी इस तरह की नुमाइश का इनेकाद किया जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।